डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको दिलचस्प कहानियां सुनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। धूल जमने के बाद उसने देखा कि एक आदमी अपने ही खून से लथपथ अकड़ कर खड़ा था। अब मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सुधांशु ने आखिरी बार मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन फिर उनका सिर एक तरफ झुक गया और वो जमीन पर गिर पड़े। वज्रनगर के 4 सबसे खतरनाक ग्रैंड मास्टरों में से एक सुधांशु की मृत्यु हो गई। अपने आखिरी पल में बूढ़े को पता था कि भारत में सिर्फ एक ही शख्स हो सकता है जो हाथ के इशारे से ड्रैगन बुला सकता है और एक ही वार में ग्रैंड मास्टर को मार सकता है। वो होगा भारत का सबसे ताकतवर ग्रैंड मास्टर, डार्क रोल का तीसरा सबसे खतरनाक आदमी, चंदन। लेकिन सुधांशु के लिए ये पल बहुत देर से आया। हालांकि वो कुछ सेकंड तक घूमते हुए ब्लेड ड्रैगन के सामने खड़ा रहा, मगर हवा के तेज ब्लेड ने जल्दी ही उसकी 4 धार्मिक सुरक्षा आभा को काट डाला और उसके मांस में घुस गए। सुधांशु तलवार की कला में माहिर था और उसके पास गजब की आंतरिक ताकत थी, मगर शारीरिक मजबूती उसकी खासियत नहीं थी और वो करीब दर्जन भर हवा के ब्लेडों का सामना नहीं कर सका। उनके नुकीले किनारे आसानी से उसके मांस और हड्डियों को चीर रहे थे, उसकी अंतड़ियों को चक्की की तरह पीस रहे थे। उसे अपने आखिरी शब्द बोलने के लिए अपनी सारी बची हुई ताकत इकट्ठा करनी पड़ी। सुधांशु मर चुका था। नील द्वीप और शांतिनगर इलाके पर राज करने वाला मास्टर ग्रैंड मास्टर ईशान ने एक ही वार में मार डाला। शर्मा फैमिली के कुछ बड़े नेता जो इस भयानक मुसीबत से बच निकले, सदमे और अविश्वास में मूर्तियों की तरह खड़े थे। यह कैसे मुमकिन है? संतोष शर्मा ने खुद से पूछा। वो शर्मा फैमिली के उन नेताओं में से था जो बच गए। उसके आसपास के सारे लोग टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। संतोष शर्मा चाहता था कि काश वो भी अपने भाई दिवाकर की तरह मर जाता, ताकि उसे हार का बोझ न उठाना पड़ता। ईशान के पास इतनी डरावनी ताकत थी कि वो खुद शैतान लगता था। किसने सोचा था कि असल दुनिया में ऐसी जबरदस्त ताकत हो सकती है? शर्मा फैमिली ने ऐसा नहीं सोचा था और उन्हें अपनी इस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ी। तब तक भानु प्रताप आखिरकार वहां पहुंचा। जो उसने देखा उससे वो हैरान रह गया और अगर नौकर का सहारा ना होता तो वो जमीन पर गिर पड़ता। दादाजी, आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा। माहिरा सुधांशु के मृत शरीर के पास से गुजरी। उसने 1000 चोटियों की तलवार को जमीन से उठाया और उसे देखा। उचिगाटाना का किनारा अनगिनत खरोंचों से खराब हो चुका था। तलवार का पूरा हिस्सा सूखे खून से सना था, जिस पर ताजा खून लगा हुआ था। माहिरा को इस गंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उचिगाटाना को दोनों हाथों में पकड़कर अपने दादाजी की तरफ बढ़ी। उसकी आंखें नफरत और बदले की आग से जल रही थीं। माहिरा, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा दादा हूं। भानु प्रताप ने जोर से डांटा, मगर वो अपनी आंखों में डर और घबराहट नहीं छिपा सका। अगर ये कुछ साल पहले होता तो माहिरा अपने दादाजी की डांट के सामने घुटनों पर बैठ जाती, मगर अब शर्मा फैमिली के ज्यादातर बड़े लोग मर चुके थे और माहिरा को उस बूढ़े से डर नहीं लगता था। तुमने मुझे एक राक्षस देवता को सौंप दिया और उसे मुझ पर कब्जा करने दिया, है ना? माहिरा ने उचिगाटाना को घुमाया और उसे सीधा किया। यह हमले की शुरुआती मुद्रा थी, जिसे माहिरा समेत ज्यादातर वज्रनगर लोग क्लास में सीख चुके थे। ये देखकर कि लड़की को उसका काला राज पता चल गया, भानु प्रताप ने नरम आवाज में कहा, माहिरा, मेरी प्यारी पोती, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। ग्रैंड ऑन मौजी चिरंजीवी ने खुद हमसे ये भेंट मांगी थी। हम कालकेतु के आदेश को ठुकरा नहीं सकते थे। माहिरा का चेहरा सख्त और ठंडा था। बूढ़े की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने धीरे से उचिगाटाना को अपने सिर के ऊपर उठाया। भानु प्रताप डर से कांपने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा, मगर उसकी विनती माहिरा के गुस्से को शांत नहीं कर सकी। वो बूढ़ा शर्मा फैमिली का मालिक था, फिर भी उसे कीड़े की तरह छोटा समझा गया। माहिरा, उसकी जान छोड़ दो, मुझे उससे एक सवाल पूछना है। लड़की के पीछे से एक आवाज आई। जी गुरुजी। माहिरा ने उचिगाटाना नीचे किया और ईशान को प्रणाम किया। भानु प्रताप को आखिरकार ईशान की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने ईशान को बहुत डर के साथ देखा।
यही वो शख्स था जिसने काल केतु का जादू तोड़ा और शर्मा फैमिली के सभी लोगों को सुधांशु समेत मार डाला। उसे पंगा लेना शर्मा फैमिली की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। माननीय स्वामी, जो चाहे पूछ लीजिए, मैं सब बता दूंगा। भानु प्रताप ने दयनीय चेहरा बनाया और उस युवक की ओर घुटनों पर देखते हुए कहा। फिर उसने नम्रता और उम्मीद के साथ कहा, महाराज, मेरे परिवार की दौलत खरबों येन से भी ज्यादा है और हमारा असर पूरे नीलद्वीप के अंडरवर्ल्ड में फैला है। हमारी शाखाएं हैं। मैं ये सब आपको मुफ्त में दे दूंगा। बताइए, आपको नई नई जवान अभिनेत्रियां चाहिए या नेताओं की खूबसूरत बीवियां? मेरे एक इशारे पर मैं उन्हें आपके बिस्तर में ला सकता हूं। भानु प्रताप एक चालाक बूढ़ा था और उसे जल्दी समझ आ गया कि अगर वो ईशान को खुश कर दे तो वो बच सकता है। अगर माहिरा ईशान के संरक्षण में होती तो उसे कोई खतरा नहीं होता। ईशान ने उसकी खूबसूरती की वजह से माहिरा की मदद की होगी, मगर शर्मा फैमिली के लिए उससे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की ढूंढना मुश्किल नहीं था। अगर बूढ़ा चाहता तो वो वज्रनगर की सबसे मशहूर अभिनेत्री को भी ईशान के साथ एक रात बिताने के लिए मजबूर कर सकता था। इसकी जरूरत नहीं, मेरे पास उससे बेहतर रास्ते हैं। ईशान मुस्कुराया और अपना हाथ भानु प्रताप के सिर से 1 इंच दूर ले गया। अचानक ईशान की आंखों से नीली रोशनी निकली। जैसे ही उसने अपनी दिव्य इच्छा को भानु प्रताप के दिमाग में डाला, भानु प्रताप की विनम्र मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई और उसका शरीर जैसे द्वारा पड़ने लगा। जैसे ही बूढ़े का शरीर उस अचानक हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था, उसे अपने दिमाग में इतना दबाव महसूस हुआ जैसे वो फटने वाला हो। माहिरा ने ईशान की ताकत को देखकर हैरानी में सिर झुका लिया। उसका दिल ईशान के लिए सम्मान और श्रद्धा से भरा था और उसके मन में कोई दूसरा ख्याल नहीं था। आत्मा की खोज की रहस्यमयी कला का इस्तेमाल करके ईशान ने कालकेतु मंदिर के बारे में सब कुछ जान लिया। उसकी दिव्य इच्छा ने बूढ़े के शरीर पर इतना बोझ डाला कि उसका दिमाग बिगड़ गया और वो एक बेकार खोल बन गया। ईशान ने बूढ़े को माहिरा के हवाले कर दिया ताकि वो उसका हिसाब कर ले। तो ये है कालकेतु मंदिर का राज। ये एक अमर राज्य के स्वामी की दिव्य आत्मा थी जिसकी वो हर दिन देखभाल करते थे। ईशान ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए भानु प्रताप के दिमाग से निकाली जानकारी पर सोचा। इस दौरान वो एक शानदार गर्म पानी के झरने में आराम कर रहा था। उसके दोनों तरफ 2 खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं, जिन्होंने सिर्फ पतला कपड़ा पहना था। घने कोहरे के पीछे उनके सुंदर शरीर कभी कभी दिख रहे थे। वो बहुत छोटी थीं, शायद ज्यादा छोटी, मगर उनकी उभरती खूबसूरती गजब की थी। ईशान ने सोचा कि वो दोनों रश्मि जैसी मशहूर लड़कियां होंगी। वो एक छपटे पत्थर पर घुटनों के बल बैठीं और ईशान के कंधों की मालिश करने लगीं। हर बार जब वो ईशान का चेहरा देखतीं, उनकी आंखों में डर झलकता, जैसे वो किसी राक्षस की सेवा कर रही हों। ईशान ने लड़कियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने अगले कदम की योजना बनाने की कोशिश की। वो उत्तरी रहस्यमयी दिव्य स्वामी था और उसने ब्रह्मांड की सबसे शानदार खूबसूरती देखी थी। इन लड़कियों का रूप रंग उसकी जान पहचान की सारी लड़कियों से कम था, तो वो उसका ध्यान खींचने में नाकाम रहीं। बिना जन्मजात आत्मा स्तर तक पहुंचे दिव्य सागर साधक औसतन सिर्फ 150 साल जीते थे। जीवन बढ़ाने वाली आत्मा गोलियों की मदद से भी से ज्यादा उम्र 180 साल थी, मगर शरीर नष्ट होने के बाद दिव्य आत्मा इस दुनिया में कुछ 100 साल और रह सकती थी। अगर उसे अपने अनुयायियों की भक्ति का सहारा मिले तो दिव्य आत्मा का जीवन और लंबा हो सकता था। फिर भी मैं इस खास अमर साधक की ताकत से बहुत निराश हूं, ईशान ने मजाक में मुस्कुराया। ईशान ने अपने पिछले जन्म में जिन अमर साधकों से मुलाकात की थी, उनके पास गजब की शारीरिक बनावट, ताकतवर धर्म कलाएं और गुप्त कलाएं थीं। वो ईशान के लिए उसकी मौजूदा सिद्धि के स्तर पर मुसीबत बन सकते थे, मगर इस तथाकथित भगवान कालकेतु का शरीर बहुत पहले नष्ट हो चुका था और सिर्फ उसकी दिव्य आत्मा बची थी। ईशान के पास 1 दर्जन से ज्यादा तरीके थे जिनसे वो किसी अमर साधक की दिव्य आत्मा को खत्म कर सकता था। आंतरिक ताकत की साधना इंसान की शक्ति को मजबूत करती है, पारलौकिक अवस्था छी की साधना करती है और अमर अवस्था पूरी तरह दिव्य आत्मा से जुड़ी है। दिव्य सागर स्तर पर
दिव्य आत्मा शरीर से बाहर निकलकर कुछ दिन तक अपने आप जीवित रह सकती है, सही सहारे और पोषण के साथ। जैसे कालकेतु को मिला, दिव्य आत्मा दशकों बल्कि सदियों तक जीवित रह सकती है। मगर बिना किसी मेजबान के दिव्य आत्मा भौतिक दुनिया में कभी टिक नहीं सकती। ये असली अमृता नहीं थी। इसलिए अमृता की साधना का असली शुरुआती बिंदु जन्मजात आत्मा स्तर माना जाता था। ईशान ने मन में सोचा और सिर हिलाया। कालकेतु के अलावा ईशान के लिए कोई खतरा नहीं था। अगर वो माहिरा को शर्मा फैमिली में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद नहीं करना चाहता था, तो वो कालकेतु मंदिर को पहले ही खत्म कर चुका होता और भारत वापस चला गया होता। वो अभी सोच ही रहा था कि धुंध में नरम गीले कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने माहिरा को गर्म पानी के झरने में आते देखा। उसने एक सफेद तौलिया लपेटा था, जिससे उसके गोल मुलायम कंधे, लंबी सुंदर टांगें और आकर्षक क्लीवेज दिख रहे थे। उसने खुद को गर्म पानी में डुबोया और ईशान की ओर बढ़ी। गुरुजी, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? माहिरा का खूबसूरत शरीर धुंध के पीछे कभी दिखता, कभी छिपता। वो शर्मा गई और ईशान की ओर प्यार भरी नजरों से देखने लगी। अब तक ईशान उसका भगवान बन चुका था। वो ईशान के लिए अपनी जान भी दे सकती थी। उसकी सेवा तो दूर की बात थी। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, माहिरा ने सिर नीचे करके छेड़खानी भरे अंदाज में कहा। उसकी शर्मीली हरकत और शानदार हेयर स्टाइल उसे किसी सम्राट की रखैल जैसा आकर्षण दे रहा था। परिवार का काम कैसा चल रहा है? ईशान ने लड़की को मुश्किल से एक नजर देखा। पत्थर पर थपथपाते हुए उसने बेपरवाही से पूछा। माहिरा को ईशान के जवाब से थोड़ी निराशा हुई। फिर भी उसने जवाब दिया, मेरे काम संभालने का किसी ने विरोध नहीं किया, आपकी वजह से। मेरे चाचा संतोष शर्मा ने सबसे पहले मेरा साथ दिया और मैंने पहले ही उन लोगों को भेज दिया है जिन पर मुझे भरोसा है, ताकि वो बाकी शाखाओं को एकजुट करें। जल्द ही शर्मा फैमिली पर आपका पूरा कब्जा हो जाएगा। बहुत अच्छा, शर्मा फैमिली की मदद से मैं चीजों पर नजर रख सकता हूं, तो मुझे उस दानव देवता के भागने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ईशान ने सिर हिलाया। वो अकेले वज्रनगर में था और उसे एक स्थानीय मददगार की जरूरत थी। उसे यह भी नहीं पता था कि कालकेतु मंदिर कहां है। इसलिए उसने माहिरा को अपने परिवार की कमान संभालने में मदद करने का फैसला किया, ताकि शर्मा फैमिली के संसाधनों का पूरा फायदा उठा सके। गुरुदेव, आप एक ईश्वरीय शख्स हैं। भगवान कालकेतु आपके सामने कुछ भी नहीं है, माहिरा ने आज्ञाकारी होकर कहा। ईशान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं और साधना शुरू कर दी थी। साधना का रास्ता लंबा था। उत्तरी रहस्यमयी दिव्य प्रभु को शिखर तक पहुंचने में करीब 500 साल लगे और एक आम इंसान को उससे भी 100 गुना ज्यादा वक्त लगेगा। मन की पक्का इरादा, साधना के 2 मजबूत आधार थे। माहिरा जवाब का इंतजार करती रही, जो कभी नहीं आया। उसने ईशान की ओर देखा, ताकि जब वो उसकी तरफ ध्यान न दे रहा हो तो उसकी दिव्य मौजूदगी को महसूस कर सके। उसकी आंखों में प्रशंसा और मोह का हल्का सा भाव था। जब ईशान शर्मा फैमिली में घुसा तो उसने अपनी गलती छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं की। वो मुख्य द्वार से अंदर घुसा और सुधांशु समेत सैकड़ों गांव वालों को मार डाला। सैकड़ों गवाहों के सामने कोई इतना बड़ा अपराध छुपा नहीं सकता था। ये चौंकाने वाला वाकया यहीं नहीं रुका, बल्कि और भी हैरान करने वाली चीजें हुई। भानु प्रताप की मृत्यु हो गई और माहिरा वापस आई और शर्मा फैमिली की सत्ता फिर से हासिल कर ली। किसी बाहरी के लिए यह कोई खास संदेश नहीं था, मगर शर्मा फैमिली के लोग जानते थे कि यह साफ संकेत था कि कालकेतु के जादुई रूप को नष्ट करने वाला ताकतवर शख्स ही इन सारी घटनाओं के पीछे था। इस बीच मंदिर के एक गहरे कोने में 3 लोग घेरा बनाकर बैठे थे। वो कौन है? शर्मा का परिवार एक दिन से ज्यादा नहीं टिका। चिरंजीवी मेज पर चमकती आंखों के साथ बैठे थे। ये महान ओनमोजी 90 साल के थे और उनका शरीर पहले से कमजोर होने लगा था, मगर उनकी धार्मिक ताकत अभी भी दिन ब दिन बढ़ रही थी। उनकी आंखें अंधेरे के 2 गहरे गड्ढे थीं, जो रहस्य और गहराई से भरी थीं। शर्मा फैमिली के पास 100 से ज्यादा पूरी तरह सशस्त्र रक्षक थे और हम भी पहले रक्षकों को कमजोर किए बिना सीधे गांव में नहीं घुस सकते थे। मगर वो शर्मा फैमिली का सफाया करने में कामयाब रहा और एक मंत्र से सुधांशु को भी मार डाला। मैंने सुना है कि वो भारत का एक सिद्ध साधक है। क्या वो स्वर्गीय गुरु संप्रदाय का हो सकता है?
कपड़े पहने एक आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वो अपनी पीठ को सीधा और कसकर रखे अपनी तह की हुई टांगों पर बैठा था। उसके शरीर में इतनी ताकत और दृढ़ता थी कि वो चिरंजीवी के बराबर लगता था। कोई भी वज्रनगर मार्शल आर्टिस्ट जानता होगा कि उस छोटी सी कोठरी में बैठे दोनों लोग वज्रनगर के दो सबसे ताकतवर शासक थे। वो अधेड़ आदमी दिवंगत सुधांशु से भी ज्यादा मशहूर था। स्वर्गीय गुरु संप्रदाय, इन दो नामों ने न सिर्फ चिरंजीवी को चौंकाया बल्कि पुरानी यादें भी जगा दी। नामुमकिन, नितिन के सत्ता में आने के बाद से ये सारे पुराने संप्रदाय छिप गए। भारतीय सरकार उन्हें फिर से लोगों के सामने आने की इजाजत नहीं देगी। चिरंजीवी ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर वो कौन है? 30 साल से ज्यादा वक्त से मैंने भारत में किसी ताकतवर धार्मिक गुरु के बारे में नहीं सुना। मुझे सिर्फ दशरथ जी का नाम याद है, मगर वो एक जंग में मारा गया। अधेड़ आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लॉर्ड चिरंजीवी, मेरी जानकारी के मुताबिक मैं कह सकता हूं कि आप दोनों गलत हैं। बैठक में तीसरी शख्स एक अधेड़ उम्र की औरत थी, जिसने टाइट काला चौगा पहना था। उसका शरीर घुमावदार था और उसके उभार उसके कपड़ों में ऐसे लिपटे थे जैसे कोई पका फल तोड़ने का इंतजार कर रहा हो। उसके लंबे बैंगनी बाल उसके गालों के पास बिखरे थे और उसकी आंखें ठंडी मगर चमकदार थीं। ओ कामिनी, तो तुम्हें क्या लगता है वो कौन है? चिरंजीवी हैरान हुआ और उसने पूछा। अधेड़ आदमी की आंखों में कामुकता का भाव था, जिससे उसकी नजरें लगभग घूरने जैसी लग रही थीं। कामिनी का चेहरा तो कुछ खास नहीं था, मगर वो चालाक और आकर्षक थी। उसके शरीर से आने वाली मादक खुशबू भी उत्तेजक थी और किसी भी धार्मिक इंसान की कल्पना को हिला सकती थी। हालांकि दोनों अधेड़ उम्र के मर्द जानते थे कि कामिनी एक खतरनाक औरत है। जो भी उसका सामना करने की हिम्मत करता, वो अपने जहर से उसे मार डालती। भले ही वो अधेड़ उम्र का मर्द एक ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट था, फिर भी उसने कामिनी की आकर्षक मगर जानलेवा खूबसूरती का मजा लेने के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाई। उसके स्तर पर समुद्र में उसके लिए ढेर सारी मछलियां थीं। कामिनी ने हल्के से मुस्कुराया और एक तस्वीर निकाली, जिसे उसने मेज पर रख दिया। तस्वीर में एक काले बालों वाला खास दिखने वाला नौजवान था, जो अपने हाथ पीठ के पीछे करके मजाक उड़ाने वाले अंदाज में खड़ा था। उसके आसपास खून से सने शव और हथियार बिखरे पड़े थे। यह तस्वीर तब ली गई थी जब ईशान शर्मा फैमिली के घर में घुसा था। मेरे छोटे से जासूस ने यह तस्वीर लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। उसने मुझे बताया कि इस नौजवान ने शर्मा फैमिली के 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला। शर्मा फैमिली के लगभग सारे बड़े लोग मारे गए, जिनमें सुधांशु भी था। उस बूढ़े मूर्ख को उसने एक ही वार में खत्म कर दिया, कामिनी ने समझाया। उसकी आवाज बहुत प्यारी थी, जैसे बिल्ली के बच्चे की हल्की गुर्राहट। वो बहुत जवान है, चिरंजीवी और दूसरा अधेड़ मर्द मुंह बनाकर बोले। हालांकि उन्हें अपने सूत्रों से पता था कि गुनहगार एक नौजवान है, लेकिन उन्हें इतने छोटे लड़के की उम्मीद नहीं थी। तस्वीर में दिख रहा आदमी 20 साल का भी नहीं लगता था। और भी अजीब बात, भारत ने कब से इतना जवान और ताकतवर साधक पैदा किया? कुछ तो गड़बड़ है। अधेड़ मर्द का चेहरा भारी पड़ गया और उसने सिर हिलाया। शायद वो धार्मिक मंत्रों का इस्तेमाल करने वाला है ही नहीं। कामिनी ने एक आकर्षक मुस्कान बिखेरी। उसकी मुस्कान ने पूरे कमरे को एक अजीब सी उत्तेजना से भर दिया, जिससे दोनों मर्दों का ध्यान भटक गया। धार्मिक मंत्रों का इस्तेमाल नहीं करता? चिरंजीवी ने हैरानी से पूछा। वो जवान है, ताकतवर है और भारत से है। तुम्हारा मतलब है? चिरंजीवी रुक गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसका मुरझाया चेहरा थोड़ा लाल हुआ। फिर उसने अचानक एक नाम बोला, चंदन। ये नाम जैसे कमरे पर जादू कर गया और वहां सन्नाटा छा गया। दूसरे अधेड़ मर्द का चेहरा भी पीला पड़ गया और वो घबरा गया। दोनों ने कामिनी की तरफ डर के साथ देखा। कामिनी ने सिर हिलाकर हामी भरी, जिससे उनकी घबराहट और नहीं कम हुई। चंदन, भारत का सबसे ताकतवर ग्रैंड मास्टर और ताकत के शिखर पर पहुंचने वाला सबसे जवान शख्स। जब से वो सत्ता में आया, उसने कई ताकतवर लोगों को मार डाला। अशोक, कालिया, दशरथ जी, अहान, वीरेंद्र और पवन, ये तो बस कुछ नाम हैं। भारत की स्वर्ग सूची में वो पहले नंबर पर था और अंधेरे की सूची में तीसरे पर।
भले ही वो अभी अमर अवस्था का साधक नहीं था, फिर भी वो उससे ज्यादा दूर नहीं था। सिर्फ एक पूरी तरह तैयार सेना ही उसे काबू कर सकती थी। कमरे में मौजूद दोनों लोगों ने ऐसी किसी घटना की उम्मीद नहीं की थी। ये कैसे हो सकता है? चंदन तो 1 साल पहले तक किसी की नजर में नहीं था। कालकेतु तीर्थ ने उससे पहले कभी कोई लेन देन नहीं किया, तो वो हमसे पंगा लेने वज्रनगर क्यों आएगा? अधेड़ मर्द मन में बुदबुदाया। जयकांत, क्या तुम भूल गए कि चंदन अमर अवस्था के बहुत करीब है? तुम्हें क्या लगता है वो क्या चाहता है? चिरंजीवी ने आंखें सिकोड़कर चमक के साथ कहा। तुम्हारा मतलब है वो अमर अवस्था तक पहुंचने के लिए और ताकत चाहता है? जयकांत ने अविश्वास से पूछा। चंदन को और क्या लुभा सकता है? चिरंजीवी ने धीरे से कहा। भारत के ज्यादातर अमर साधक लोगों से छिपे हुए हैं। नितिन के सत्ता में आने के बाद हमने एक भी अमर साधक को सामने आते नहीं सुना। तो चंदन के लिए अमर ताकत को समझने का सबसे अच्छा तरीका वज्रनगर के लॉर्ड से लड़ना था। इस बार उसने हमारे कालकेतु को चुना। चिरंजीवी अचानक ठंडा सा हंसा। एक ताकतवर ऊर्जा की लहर उठी और उसके आसपास घूमने लगी। पलक झपकते ही ये अदृश्य ऊर्जाएं साकार हो गईं। मगर चंदन ने गलत दुश्मन चुन लिया। वो अभी अमर अवस्था में नहीं है, तो काल केतु के सामने उसकी कोई टक्कर नहीं। जयकांत ने सहमति में सिर हिलाया। भले ही ईशान ने अपना नाम बना लिया था, फिर भी उन्हें काल केतु की ताकत पर पूरा भरोसा था। काल केतु की ताकत पहले से कम थी, मगर वो एक अमर प्राणी था और किसी कमजोर दुश्मन से हार नहीं सकता था। अगर काल केतु को काल केतु तीर्थ तक सीमित न रखा जाता, तो वो सिर्फ पूर्वी एशिया ही नहीं, बल्कि पूरे वज्रनगर पर राज कर चुके होते। मगर उन्हें तीर्थ तक सीमित रहना पड़ा और अपने घाव छांटते हुए वक्त बिताना पड़ा। कामिनी, अपने आदमियों को चंदन पर कड़ी नजर रखने का हुक्म दो। मैं काल केतु को फौरन इस खतरे की खबर दूंगा ताकि वो तैयार रहे। अगर चंदन ने हम पर हमला किया तो हम उसे सबक सिखाएंगे। चिरंजीवी ने गंभीर आवाज में कहा। हां, लॉर्ड चिरंजीवी। कामिनी ने सिर झुकाया। जहां जयकांत बैठा था, वहां से उसे कामिनी के आकर्षक उभारों का शानदार नजारा दिख रहा था। वो एक पल के लिए उसे घूरे बिना रह न सका और उसे अफसोस हुआ कि उसे इतनी प्यारी चीज पर कब्जा करने का मौका नहीं मिला। वो, सुधांशु और कामिनी तीनों कालकेतु के लिए काम करते थे और कालकेतु की इजाजत से वो सिर्फ देख सकता था और अपनी कामुक सोच को अपने तक सीमित रख सकता था। इस बीच ईशान माहिरा के साथ देश का दौरा कर रहा था और कालकेतु तीर्थ की ओर जा रहा था। कालकेतु तीर्थ से थोड़ी दूरी पर स्नो माउंट की चोटी पर था। वज्रनगर का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी था और प्राकृतिक गर्म झरनों के लिए मशहूर पर्यटक जगह भी थी। दुनिया भर से लोग यहाँ के गर्म झरनों का मजा लेने नीलद्वीप आते थे। ये पर्वत नीलद्वीप के बीचों बीच प्रांत में था। भले ही ईशान यहाँ घूमने नहीं आया था, मगर एक खूबसूरत स्थानीय गाइड की कंपनी और मनमोहक नजारे उसकी रोजमर्रा की साधना में एक ताजा बदलाव ला रहे थे। जल्द ही दोनों स्नो माउंट की तलहटी में पहुंच गए। ईशान ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। कितना घटिया कीड़ा है, वो अब भी हमारा पीछा कर रहा है। फिर उसने हाथ बढ़ाकर सामने की हवा को पकड़ लिया। अचानक उसके हाथ से एक अदृश्य ऊर्जा उड़ी और उनकी बाईं ओर एक चट्टान पर जा गिरी। जहां वो ऊर्जा गिरी, वहां से पीली धुंध का गुब्बार उठा और फिर कहीं से एक काली परछाई निकली। वो ईशान से दूर भाग रही थी, मगर पीछा करने वाले के भागने में बहुत देर हो चुकी थी। वो छायादार आकृति रुक गई जब एक ताकतवर ऊर्जा ने उसे जकड़ लिया। उस ऊर्जा ने उसे जमीन से उठाया और ईशान की ओर खींच लिया। आखिरकार दोनों उस पीछा करने वाले को साफ देख पाए जब वो उनके करीब था। वो काला चौगा पहने एक बौना आदमी था। अपने बच्चे जैसे शरीर के बावजूद उसका चेहरा 60 साल के बूढ़े जैसा लग रहा था। वो छोटा सा शरीर छूटने की कोशिश कर रहा था, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही माहिरा ने उस आदमी को देखा, उसका चेहरा काला पड़ गया। नवद्वीप कबीले का एक जासूस। वो यहां क्या कर रहे हैं? नवद्वीप कबीला? क्या वो जासूस हैं? ईशान ने हवा में फंसे उस आदमी को दिलचस्पी से देखा। ये आदमी चट्टान पर लेटा था और अपने आसपास के माहौल में पूरी तरह घुल मिल गया था। उसकी धड़कन और सांसें इतनी धीमी थीं कि ज्यादातर ग्रैंड मास्टर भी उसे नहीं पकड़ पाते। ईशान पृथ्वी की ऊर्जा को भी महसूस कर सकता था, जो जेसन द ट्री हर्डर से कमजोर नहीं थी।
वो पृथ्वी तत्व का एक खास शख्स था और इसलिए वो सबकी नजरों से छिप सकता था। मगर ईशान की दिव्य इच्छा हर जगह थी और कोई भी जीव चाहे छिपा हो या न हो, उसकी नजर में रात में जलती मशाल की तरह चमकता था। ये जासूस उसकी पकड़ से कभी नहीं बच सकता था। ईशान ने पूछा, जो लोग यहां आते वक्त मेरा पीछा कर रहे थे वो सब तुम्हारे साथ ही हैं, है ना? छोटे आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ईशान को घूरते हुए साफ कर दिया कि वो कोई जानकारी नहीं देगा। गुरुजी, ये सारे जासूस अपने मालिक के लिए बहुत वफादार हैं। वो आपको कुछ नहीं बताएंगे। उन्हें लगता है कि उनका मिशन उनकी जान से ज्यादा जरूरी है, माहिरा ने कहा। सच में? ठीक है, फिर मैं मान लेता हूं। ईशान ने हाथ हिलाया और एक जबरदस्त ताकत ने उस छोटे आदमी को चूर चूर कर दिया। उसका मजबूत शरीर फट गया और खून के एक खिले फूल में बदल गया। हवा का एक झोंका आया और वो लाल फूल उड़ गया, जिससे हजारों पंखुड़ियां हवा में बिखर गईं। वो छोटा आदमी गायब हो गया, जैसे वो कभी दुनिया में था ही नहीं। भले ही माहिरा ने पहले भी लोगों को मरते देखा था, मगर ईशान की जिंदगी के प्रति दैवीय बेपरवाही से वो डर गई। उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या उसका मालिक इंसान था या कोई देवता? वो इंसानी जिंदगी को कीड़े मकोड़ों जैसा क्यों समझता था? जासूस को आम लोग बहुत पहले भूल चुके थे, मगर वो अब भी मौजूद हैं। नवद्वीप कबीला नील द्वीप के सबसे बड़े जासूस कबीलों में से एक है। इस कबीले की कामिनी नाम की एक बहुत खूबसूरत औरत है। कामिनी ने व्हाइट लोटस ग्रुप के पुराने सीईओ की हत्या की थी और बाकी हथियारों में अपना नाम बनाया था। वो गैंगस्टर ग्रुप के लिए काम करने वाले किसी भी बड़े हथियारे जितनी खतरनाक है, माहिरा ने बताया। ईशान ने मजाक में नाक सिकोड़ी और एक शब्द भी नहीं बोला। यहां तक कि ज्ञानोदय के स्तर पर भी उसने कालिया को आसानी से मार डाला था। अब जब वो ज्ञानोदय के बीच के चरण में था, कामिनी को खत्म करना उसके लिए पार्क में टहलने जैसा था। उसे बहुत निराशा हुई कि कामिनी ने सिर्फ अपने आदमी को उसके पीछे भेजा और उसे मारने का मजा नहीं दिया। गुरुजी, प्लीज जासूस की ताकत को हल्के में मत लीजिए। वो समुराई लोगों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हत्या ही उनका एकमात्र मकसद है। वो पूरी तरह निस्वार्थ हो सकते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हर जासूस हत्या की कला में माहिर है। अपनी खतरनाक कला को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाकर वो ऐसा जहर बनाते हैं जिसकी एक बूंद हाथी को मार सकती है। व्हाइट लॉट्स ग्रुप के पुराने सीईओ की हत्या उन्होंने ऐसे ही की थी। माहिरा एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उन्होंने ईशान को चेतावनी दी। यहां तक कि जब वो शर्मा फैमिली की मालकिन थीं, तब भी वो नवद्वीप कबीले से सावधान रहती थीं। ठीक है, ईशान ने लड़की की चेतावनी को गंभीरता से लिए बिना सिर हिलाया। उसे आधुनिक हथियारों से सावधान रहना चाहिए था, मगर झर से नहीं। नीला धर्मशास्त्र दीर्घायु शरीर पाने के बाद ईशान तकनीकी रूप से आम इंसान नहीं रहा था। उसका शरीर कोशिकाओं और अणुओं की बजाय जीवन के सार क्यूई से बना था। इसलिए अब कोई भी जहर ईशान को प्रभावित नहीं कर सकता था। साधना की प्रगति ऐसी थी कि ईशान जितना आगे बढ़ता, वो उतना ही उन्नत जीवन रूप बनता। चलो, चूंकि वो हमें ढूंढ ही चुके हैं, तो अब उनके पास चलते हैं। चलो, भगवान कालकेतु से मिलते हैं। ईशान ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे और स्नो माउंट की चोटी की ओर चल पड़ा। माहिरा ईशान के बहुत करीब थीं। स्नो माउंट 5 सक्रिय ज्वालामुखियों से बना है। इन ज्वालामुखियों के किनारों पर बड़ी छोटी चोटियां उभरी थीं, जो स्नो माउंट की रूपरेखा बनाती थीं। कालकेतु तीर्थ इन्हीं चोटियों में से एक के ऊपर था। पहाड़ की चोटी तक जाने वाला रास्ता बहुत व्यस्त था। कई मर्द और औरतें मंदिर में प्रार्थना करने के लिए चढ़ रहे थे। माहिरा ने कहा, भले ही भगवान कालकेतु एक दानव देवता थे, मगर उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया था, इसलिए गांव वाले उनकी पूजा करते थे। दोनों ने एक दूसरे से मिलते जुलते प्यारे कपड़े पहने थे, जिससे वो हनीमून पर आए किसी नौजवान जोड़े जैसे लग रहे थे। ईशान ने चोटी की ओर देखा। माहिरा की नजर में उनके सामने पेड़ों और झाड़ियों से घिरी एक आम पर्वत चोटी थी, मगर ईशान उस चोटी पर काले धुएं का एक बड़ा गुब्बार देख सकता था, जहां मंदिर था। चोटी से रुक रुक कर डरावनी चीखें और सिसकियां सुनाई दे रही थीं। मंदिर तक जाने वाला रास्ता नरक के दरवाजे तक जाने वाले रास्ते जैसा लग रहा था। गुरुजी, मैंने इस जगह के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी हैं।
कहते हैं कि कई जवान और खूबसूरत लड़कियां छोटी की सैर के दौरान गायब हो गईं। अब लगता है कि उन्हें कालकेतु ने अगवा किया होगा। मैं सोचती थी कि ये सिर्फ बनाई हुई कहानियां हैं, मगर अब मुझे उन पर यकीन हो गया है। माहिरा ने धीरे से कहा, कालकेतु ने उनके शरीर को एक बर्तन की तरह इस्तेमाल किया था और उनके पास ये मानने की कई वजहें थीं कि कालकेतु एक बुरा दानव देवता था। क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे तो ये मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है, एक आदमी ने पूछा। माहिरा हैरान रह गई कि वो आदमी भारतीय भाषा बोल रहा था। उन्होंने ईशान से बात करते वक्त जितना हो सके भारतीय भाषा का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, मगर अगर उन्हें वज्रनगर बोलना भी पड़ता तो ईशान को उनकी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। उन्हें हैरानी इस बात की थी कि रास्ते में एक और भारतीय शख्स भी था। उन्होंने ऊपर देखा तो एक नौजवान जोड़ा पहाड़ से नीचे उतर रहा था। वो आदमी 30 साल का था और उसने पतले सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहना था। वो किसी कामयाब बैंकर जैसा लग रहा था। औरत लंबी थी और उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर बड़ा धूप का चश्मा भी उसकी खूबसूरती नहीं छिपा पा रहा था। ये वही जोड़ा था जिससे ईशान की मुलाकात हवाई जहाज में हुई थी, श्रेया और रोहन। अरे, ये फिर से तुम हो? श्रेया ने ईशान पर पलकें झपकाईं और खुशी से पुकारा, छोटी सी दुनिया। ईशान ने सिर हिलाकर नमस्ते किया। नील द्वीप वज्रनगर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप था और लगभग पूरे जियांग नान प्रांत जितना बड़ा था। इस द्वीप पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते थे, तो ईशान को उम्मीद नहीं थी कि वो दोनों से फिर मिलेगा। क्या तुम लोगों का दौरा अभी खत्म हुआ? ईशान ने पूछा। हाँ, हमने सुना था कि इस मंदिर में भगवान बहुत उदारता से आशीर्वाद देते हैं, तो हमने यहां दर्शन करने का फैसला किया। बदकिस्मती से मंदिर बंद था क्योंकि वो किसी खास मेहमान के लिए अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे, तो हमें वापस लौटना पड़ा, श्रेया ने निराश आंखों से बताया। श्रेया ने फिर ईशान को देखा और पूछा, क्या तुम दोनों भी वहीं जा रहे हो? वो बंद है, क्यों ना हम सब साथ चलें? मुझे पास में ही एक शानदार खुला गर्म झरना पता है। वो पूरी तरह प्राकृतिक है। उन्होंने पहाड़ के नीचे से सीधे भूजल का इस्तेमाल किया है जो खनिजों से भरा है। अरे, क्या मैंने बताया कि वो पूरी तरह प्राकृतिक है? शुक्रिया, मगर नहीं। मुझे लगता है कि वो ऊपर हमारा इंतजार कर रहे हैं। ईशान ने एक गहरी मुस्कान के साथ मंदिर की ओर देखा। फिर वो श्रेया की ओर मुड़ा और बोला, अपनी सुरक्षा के लिए अभी यहां से चले जाओ और कभी वापस मत आना। ये कहकर ईशान ने अपने हाथ पीछे किए और आगे बढ़ गया। माहिरा जल्दी से उनके साथ हो ली और उन्हें अलविदा कहने का वक्त भी नहीं मिला। श्रेया और रोहन पहाड़ी रास्ते पर हैरान और परेशान खड़े रह गए। क्या पागल है? हमने उसे बता दिया था कि मंदिर बंद है, फिर वो क्यों जा रहा है? उसने कहा कि वो उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या वो खुद को कोई बड़ा आदमी समझता है? रोहन हंसा। उसे हैरानी हुई कि श्रेया ने कुछ नहीं कहा। वो समझ गई थी कि ईशान की मंदिर की ओर देखने वाली नजर में कुछ अशुभ था, कुछ बड़ा और डरावना होने वाला था। श्रेया एक आम औरत थीं, मगर बचपन से उन्हें लगता था कि उनके पास छठी इंद्री है। कई साल पहले जब वो एक चौराहा पार कर रही थीं, तो किसी अनजान चीज ने उन्हें अचानक रोक दिया, ठीक उससे पहले जब वो ट्रैफिक में जाने वाली थीं। कुछ सेकंड बाद एक ट्रक लाल बत्ती तोड़कर उनके पास से गुजर गया। अगर उन्होंने उस 1 सेकंड के लिए भी हिचकिचाहट न दिखाई होती तो उनकी जान जा सकती थी। उस वाकये के बाद श्रेया को हमेशा अपनी छठी इंद्री पर भरोसा रहा। चलो वापस चलते हैं। श्रेया बिना पीछे देखे पहाड़ से नीचे उतर गई। 1 मिनट रुको, मुझे लगा था कि हम स्नो माउंट के गर्म झरने पर जा रहे हैं। क्या हम उसे छोड़ रहे हैं? रोहन ने उलझन में पूछा। चुप रहो और अगर आना चाहते हो तो मेरे साथ आओ, वरना बस चले जाओ। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूं, श्रेया ने बिना पलटे चिल्लाकर कहा। वो नीचे उतर रही थी। रोहन का चेहरा बदल गया। उसने दांत पीसते हुए, पैर पटकते हुए लड़की का पीछा किया। वो भारत से वज्रनगर तक उसका पीछा करता आया था। अब हार मानने में बहुत देर हो चुकी थी। ईशान माहिरा को साथ लेकर ऊपर की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो ऊपर पहुंचे, कोहरा और घना होता गया और रास्ते पर लोग कम होते गए। आखिरकार रास्ते पर सिर्फ वो दोनों ही रह गए और किसी चिड़िया की चहचहाहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो घने कोहरे में मंदिर की आकृति को कभी दिखते,
कभी छिपते देख सकते थे। माहिरा को लगा कि ठंड बहुत बढ़ गई थी। वो थोड़ा कांपने लगी और गर्मी के लिए ईशान के पास सट गई। ईशान ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे और मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने खड़ा हो गया। उसने जोर से कहा, मैं भारत से चंदन हूं। मैं कालकेतु से मिलना चाहता हूं। जब उसने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज आम लग रही थी, मगर अचानक उसकी आवाज और तेज हो गई। वाक्य के बीच में ही हर शब्द माहिरा के कानों को चुभने लगा। लड़की ने दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए। जब वाक्य कालकेतु के नाम के साथ खत्म हुआ तो ईशान की तेज आवाज से जैसे भूकंप आने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ की चोटी पर सैकड़ों गड़गड़ाहट एक साथ गूंज रही हों। कान ढके होने के बावजूद माहिरा तेज आवाज से लड़खड़ा गई और लगभग जमीन पर गिर पड़ी। उस आवाज ने कोहरा हटा दिया और कालकेतु मंदिर का पूरा सामने का हिस्सा दिखने लगा। खट खट भारी लकड़ी का गेट टूटकर खुल गया। मर्दों और औरतों का एक समूह गेट से बाहर निकला। समूह के 3 नेता सबसे आगे थे। एक ऑनमौजी कपड़े पहने बूढ़ा आदमी था, दूसरा शानदार दिखने वाला अधेड़ उम्र का मर्द था, तीसरा नेता एक औरत बैंगनी बालों वाली आकर्षक जिस्म वाली अधेड़ उम्र की थी। वो ईशान के पास आए जहां से वो 30 कदम दूर थे। बूढ़े ने झुककर कहा, मास्टर ईशान, आपका स्वागत है। मैं कालकेतु का सेवक चिरंजीवी हूं। कालकेतु तीर्थ की ओर से मैं आपकी यात्रा का स्वागत करता हूं। उसकी आवाज भारी थी, मगर वो भारतीय भाषा में इतनी आसानी से बोल रहा था जैसे वो सालों से भारत में रह रहा हो। वो ईशान के लिए सच्चा सम्मान दिखा रहा था, जैसे वो भूल गया हो कि ईशान ने ही कालकेतु का जादुई रूप तोड़ा था और शर्मा फैमिली का कत्लेआम भी किया था। मास्टर ईशान, हम जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। कालकेतु आपको मिलकर और आपके सवालों के जवाब देकर बहुत खुश हैं। प्लीज। चिरंजीवी ने ईशान को मंदिर में आने का न्योता दिया, जबकि पीछे खड़ी भीड़ रास्ता बनाने के लिए हट गई। ईशान ने प्रवेश द्वार के भारी गेट पर नजर डाली और एक गहरी मुस्कान बिखेरी। जरूर। सबके सम्मान भरी नजरों के बीच ईशान अपने हाथ पीछे करके कालकेतु मंदिर के द्वार से धीरे धीरे अंदर गया। चिरंजीवी की आंखों में हल्की हंसी दिखी, मगर उसने फौरन उसे गंभीर चेहरा बनाकर छिपा लिया। मास्टर चंदन, यह मुख्य हॉल है जहां हम कालकेतु की पूजा करते थे। ईशान और माहिरा स्विंग चिरंजीवी के पीछे पीछे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां कोई नहीं था। खाली होने के बावजूद ईशान की दिव्य इच्छा ने अंधेरे कोनों में कई छिपी हुई मौजूदगी महसूस की। अंधेरे में छिपे इन लोगों ने अपनी सांसों को काबू में रखा और खुद को माहौल में छिपा लिया, ठीक वैसे ही जैसे फूजी कबीले के जासूस ने किया था। वो किसी आम ग्रैंड मास्टर की नजर से बच सकते थे, मगर ईशान की नहीं। ईशान की दिव्य इच्छा पूरे हॉल में फैल चुकी थी और छोटी से छोटी हलचल को पकड़ सकती थी। ईशान को इन छिपे लोगों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो चिरंजीवी के पीछे एक ऊंचे द्वार और एक भीतरी गर्भगृह के सामने पहुंचा। मंदिर के पवित्र देखने के बावजूद हवा में एक ठंडी खतरनाक बदबू थी। मास्टर, कालकेतु वहां आपका इंतजार कर रहे हैं। चिरंजीवी ने सिर झुकाया। ईशान के चेहरे पर मुस्कान थी, जबकि वो प्रवेश द्वार को देख रहा था। ईशान को गर्भगृह में कदम रखते देख माहिरा ने जल्दी से उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। चिंता मत करो, यहीं मेरा इंतजार करो। ईशान ने उसे एक सुकून भरी मुस्कान दी और दहलीज के पीछे गायब हो गया। माहिरा की आंखों के कोने से उसने चिरंजीवी की आंखों में खुशी की चमक देखी। उसे अचानक डर लगा। भले ही ईशान ने उसके शरीर से जादुई रूप पहले ही हटा दिया था, मगर उसकी गहरी समझ बरकरार थी। जब से माहिरा ने इन पुजारियों को देखा, उसे पता था कि वो कुछ न कुछ प्लान कर रहे हैं, मगर उसके मालिक को अपने आप पर इतना भरोसा था कि उसने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। ये लड़की कामिनी जितनी ही आकर्षक है, मैं कहता हूं कि चंदन से छुटकारा पाने के बाद मुझे इसे अपने पास रख लेना चाहिए और इसे अपनी छोटी चिड़िया बना लेना चाहिए। जयकांत की कामुक नजरों ने माहिरा को जकड़ लिया और वो घबरा गई। जैसे ही माहिरा पुजारियों के समूह से कुछ इंच दूर हुई, उसके ठीक पीछे एक सुडौल आकृति उभरी, जिसने अपने गर्म नरम जिस्म को माहिरा की पीठ पर दबा दिया। माहिरा, तुम कहां जा रही हो? कामिनी ने मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन पर सांस लेते हुए पूछा। माहिरा ने पलटकर देखा तो चिरंजीवी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। ये देखकर
उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ईशान ने अपने हाथ पीठ के पीछे जोड़े और भीतरी गर्भगृह में चला गया। भीतरी गर्भगृह बहुत बड़ा था और उसका फर्श हस्त निर्मित टाइलों से बना था। इसकी विशाल ढंसी हुई छत 100 साल पुरानी चंदन की लकड़ी के कुछ खंभों पर टिकी थी। दूर से भी ईशान हवा में भगवान की खुशबू महसूस कर सकता था। वेदी पर रखा सारा सामान और फर्नीचर बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। गर्भगृह की सबसे हैरान करने वाली चीज 3 मीटर ऊंची मूर्ति थी। यह मूर्ति एक ओनी का डरावना चित्रण थी। इसका हरा चेहरा था और इसके खुले मुंह से 2 लंबे नुकीले दांत निकले हुए थे। यह सिर से पांव तक काले शल्कों से ढका था। मूर्ति के नीचे एक चमकता चेहरा वाला बूढ़ा आदमी अपने पांव मोड़कर एक गद्दे पर बैठा था। मेरे सम्मानित मेहमान, आपका स्वागत है, प्लीज बैठिए। बूढ़े आदमी का चेहरा पतला और सख्त था। उसने एदो काल की पुरानी पोशाक पहनी थी। उसके लंबे बाल और दाढ़ी बर्फ जैसे सफेद थे, जिससे वो एक जादुई ओनमोजी जैसा लग रहा था। ईशान उस बूढ़े से जरा भी परेशान नहीं हुआ। वो आराम से एक गद्दे के पास गया और बूढ़े के सामने बैठ गया। मैं कालकेतु हूं, तुम मुझे ढूंढने आए हो? पतले बूढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उनकी भारतीय भाषा बहुत साफ थी, मगर कुछ शब्द पुराने और अनुपयोगी थे। ईशान को लग रहा था जैसे वो किसी ऐसे शख्स से बात कर रहा हो जो सैकड़ों साल से ज्यादा जी चुका हो। कालकेतु एक गॉड रीनिंग स्टेट ग्रैंड ओनमोजी थे। वो एदो काल में राज्य के रक्षक थे और 19वीं सदी में भी सक्रिय थे। वो एक वज्रनगर सम्राट के गुरु थे और ग्रैंड तीर्थ की देखभाल करते थे। उस वक्त वज्रनगर की सियासत पर उनका गजब का असर था। उनका नाम कई ऐतिहासिक किताबों में वज्रनगर इतिहास के सबसे असरदार ग्रैंड ओनमोजी के रूप में लिखा है। मगर उनकी मृत्यु के बाद वो अपनी इज्जत खो बैठे और एक दानव देवता बन गए। हाँ, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं। मुझे ये देखकर निराशा हुई कि तुमने मरने के बाद ये दयनीय रास्ता चुना। ईशान ने सिर हिलाया। किसी आम आदमी की नजर में कालकेतु एक पतला बूढ़ा था जो पुराने जमाने का कपड़ा पहने था, मगर ईशान अच्छी तरह जानता था कि वो क्या है। उसका शरीर बहुत पहले नष्ट हो चुका था और उसमें सिर्फ एक दिव्य आत्मा बची थी। फिर भी कालकेतु की सिद्धि की वजह से वो अपनी दिव्य आत्मा को असल दुनिया में दिखा सकता था। स्वर्ग का रास्ता मेरे लिए बंद हो चुका है। मेरे पास अपने भक्तों की आस्था का इस्तेमाल करके भूत बनकर जीने के सिवा और क्या रास्ता था? कालकेतु ने गहरी सांस ली। उसकी बातें अब पहले से ज्यादा आधुनिक लग रही थीं। यहां तक कि तुम्हारे देश मध्य साम्राज्य में भी आखिरी अमर गुरु जिसने अमरता हासिल की थी, वो 1000 साल पहले तलवार रहस्य महान साधक था। ओ, आप मध्य साम्राज्य गए हैं? ईशान ने उत्सुकता से पूछा। ईशान ने सोचा था कि वो बातचीत थंडर आर्ट से शुरू करेगा, जो उसका आम शुरुआती दांव है, मगर बूढ़े का शांत और सुकून भरा रवैया देखकर ईशान ने अपना इरादा बदल दिया। जब से ईशान का पुनर्जन्म हुआ था, उसने सोचा था कि चाहे पृथ्वी पर मार्शल आर्ट हो या धार्मिक मंत्र, सबकी शुरुआत अमर साधना से ही होती है। मगर पृथ्वी पर आत्मा शक्ति के कम होने की वजह से अमर साधक लगभग गायब हो चुके थे। इसलिए दूसरे साधकों का जिक्र सुनकर उसकी दिलचस्पी जाग गई। 200 साल पहले मैं पश्चिम में भारत गया था। उस वक्त वहां मंचूरियन लोग राज करते थे। सबसे पहले मैंने ड्रैगन टाइगर पर्वत पर बने सबसे ताकतवर भारतीय संप्रदाय स्वर्गीय गुरु संप्रदाय का दौरा किया। फिर मैंने डार्क विच संप्रदाय के ग्रैंड मैगस से मुलाकात की और उनके साथ अच्छी बातचीत की। मैं संप्रदाय का भी मेहमान था और मैंने उनके धार्मिक मंत्र साधना और मार्शल आर्ट की शानदार जंग देखी। पुरानी यादें ताजा होते ही उसकी आंखों में उदासी की चमक आ गई। वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हुआ करता था, मगर अब वो जिस हालत में था वो उससे बिल्कुल अलग था। तो अमर अवस्था के बाद एक साधक तथाकथित पृथ्वी स्तर का देवता बन सकता है? ईशान ने पूछा। पुरानी किताबों में ऐसा ही लिखा है, मगर भारत में भी जहां प्रतिभाएं बहुत थीं, मैंने कभी किसी ऐसे शख्स के बारे में नहीं सुना जो पृथ्वी स्तर का देवता बना हो। कालकेतु ने सिर हिलाया और कहा, मैं बहुत निराश था और इन पुरानी शिक्षाओं पर मेरा भरोसा डगमगाने लगा था। वक्त के साथ मुझे लगा कि बुद्धिमान पुरखों ने भी पृथ्वी स्तर के देवता को नहीं देखा था और इसीलिए जो उन्होंने लिखा वो सिर्फ उनका अनुमान था। ईशान गहरी सोच में पड़ गया।
कालकेतु से सहमत नहीं था, जिसने पृथ्वी पर देवताओं के होने से इनकार किया था। उसे नहीं पता था कि तथाकथित देवता सिर्फ सहस्राब्दी आत्मा स्तर के साधक थे, जो अमर साधना के 8 चरणों में से एक था। शक्ति शोधन, सहस्राब्दी आत्मा, स्वर्णमूल, नवजात आत्मा, शून्य शोधन, पुनर्मिलन और क्लेश। सहस्राब्दी आत्मा दूसरा चरण था। फिर भी जो इस स्तर तक पहुंचे थे वो 500 साल तक जी सकते थे। वो पलक झपकते लंबी दूरी तय कर सकते थे, पहाड़ों और समुद्रों को हिला सकते थे। आम लोगों की नजर में वो देवताओं से अलग नहीं थे। पृथ्वी पर हमेशा आत्मा शक्ति की कमी नहीं थी, तो ईशान का मानना था कि कभी ताकतवर आत्मा साधक पृथ्वी पर घूमते थे। मगर जैसे जैसे आत्मा ऊर्जा खत्म होने लगी, वो या तो ग्रह छोड़कर चले गए या कहीं छिपकर वक्त बिताने लगे। कालकेतु ने सैकड़ों साल साधना की थी, फिर भी वो विश्वास की छलांग नहीं लगा पाया, न ही उसके साथी। वक्त के साथ उन्हें अपने रास्ते पर शक होने लगा और उन्होंने हार मान ली। तो तुमने अपने आप पर भरोसा छोड़ दिया और एक दानव देवता बन गए? ईशान ने पूछा। हाँ, बिल्कुल सही। मुख्य रास्ता बंद था, मगर मुझे मेरा रास्ता मिल गया। खुद को दानव देवता बनाने के बाद मैं अपने भक्तों की आस्था पर सैकड़ों साल जी सकता हूं। यह साधना से कहीं ज्यादा आसान है। पतला बूढ़ा जोर से हंसा। फिर उसने ईशान को गौर से देखा और धीरे से ललचाते हुए कहा, क्या तुम अमर अवस्था तक नहीं पहुंचना चाहते? आखिर इसीलिए तो तुम यहां आए हो, है ना? मैं तुम्हें सब कुछ सिखा सकता हूं और मैं तुम्हें दानव देवता बनने का अपना गुप्त तरीका भी बता सकता हूं। तुम भी मेरी तरह बन सकते हो और सैकड़ों साल जी सकते हो। कालकेतु के मीठे शब्दों में खतरनाक झर था। ईशान को यकीन था कि कोई भी ग्रैंड मास्टर या सिद्ध साधक कालकेतु के जाल में फंस जाएगा। नांतियन या तेज प्रताप भी इस लालच में फंस सकते थे। आखिर अमर अवस्था का वादा किसे लुभा नहीं सकता? दशकों से कोई अमर अवस्था साधक नहीं हुआ था और जो पहले से अमर अवस्था में थे वो सब चुप हो गए थे। कोई भी नया उभरता अमर साधक दुनिया पर छा सकता था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उस बूढ़े ने अमृता पाने का एक रास्ता भी बताया था। ओ, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? ईशान ने आंखें सिकोड़ते हुए हल्की मुस्कान के साथ पूछा। कुछ नहीं। कालकेतु ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं, क्योंकि चिरंजीवी ने मुझे बताया कि तुम भारत के सबसे ताकतवर ग्रैंड मास्टर हो और तुम अमर अवस्था से बस आधा कदम दूर हो। मैं हमारे बीच एक आपसी समझ बनाना चाहता हूं और शायद बाद में तुम मेरी कुछ मदद कर सको। उसने वही धीमी आवाज में कहा जो बूढ़े लोग अक्सर जवान लोगों से बात करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। हैरानी की बात थी कि ईशान जोर से हंस पड़ा। कालकेतु, तुम्हारी चाल किसी और को बेवकूफ बना सकती है, मगर मुझे नहीं। फिर ईशान के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। मुझे अमर अवस्था तक पहुंचने में बस थोड़ा वक्त बाकी है। जहां तक तुम्हारे दानव देवता बनने की बात है, वो मेरे लिए बेकार है। तुम खुद को दानव देवता कहते हो, मगर असल में तुम बस एक ओनी हो। आत्मा निर्माण अवस्था तक पहुंचे बिना और शून्य आयाम में अपने मूल सार को जिंदा रखने की ताकत के बिना तुम खुद को देवता कहने की हिम्मत कैसे करते हो? और मुझे ठीक ठीक पता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तुम मेरा शरीर चाहते हो। जैसे ही ईशान ने अपनी बात खत्म की, मंदिर में सन्नाटा छा गया। कालकेतु की आंखों में एक गहरी मगर चमकदार रोशनी आ गई। तुम्हें कैसे पता? कालकेतु ने सवाल किया, जैसे उसकी आंखों में गहरी चमक दौड़ गई हो। ईशान ने मजाक में मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता था कि तुम अपनी छोटी मोटी चालों में मुझे फंसा लोगे? हां, तुम एक दानव देवता के रूप में कुछ 100 साल जी सकते हो, मगर इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तुम्हारे भक्त तुम्हें देवता मानकर पूजते हैं, तो तुम्हें उनकी भलाई की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। हां, जब वो तुम्हारी प्रार्थना करते हैं तो तुम अपनी आत्मिक ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर ये दोधारी तलवार है। देर सबेर तुम्हारी आत्मिक ताकत खराब हो जाएगी और तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे नष्ट हो रही है। आत्मा निर्माण अवस्था में बिना गए सिर्फ भक्तों की आस्था पर जीना एक मूर्खता भरा कदम है। मूल सार हासिल किए बिना तुम सिर्फ एक झूठा भविष्यवक्ता हो, असली अमर नहीं। ईशान ने खंडन किया। भक्तों की आस्था से साधना करने की विधि को दिव्य रास्ता कहा जाता था। इसकी आसानी की वजह से ये अमर साधकों में बहुत मशहूर थी।
ज्यादा से ज्यादा भक्तों को इकट्ठा करके और उनकी भक्ति की ताकत का इस्तेमाल करके कोई भी बिना ज्यादा मेहनत के दिव्यता पा सकता था। मगर असल में सबसे ताकतवर साधक वो इंसान थे जिन्होंने अमर रास्ते का पालन किया, न कि वो देवता जिन्होंने दिव्य रास्ते की साधना की। दिव्य रास्ता एक दोधारी तलवार था जिसके फायदों के साथ साथ एक बड़ा नुकसान भी था। वक्त के साथ भक्ति की ताकत देवताओं या दिव्य सत्ताओं की आत्मिक ताकत को खराब करने लगती थी। जब ये खराबी उस हद तक पहुंच जाती जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती, तो साधक पागलपन का शिकार हो जाता। इस नुकसान को तभी कम किया जा सकता था जब साधक अविनाशी मूल सार हासिल कर लेता। इसलिए ईशान अपनी मौजूदा अवस्था में दिव्य रास्ते के साफ फायदों के बावजूद उस रास्ते पर कभी नहीं जाता। उसे साधना की जरूरत ही नहीं थी और उसे बस ज्यादा से ज्यादा भक्त इकट्ठा करने थे, जैसे किसी धार्मिक पिरामिड योजना में होता है। तुमने अपनी प्रजा को मुझ पर हमला करने और मुझे मारने का हुक्म देने की योजना बनाई थी, मगर तुमने अपना इरादा बदल दिया और मुझे अपने साथ मिलाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि तुम मेरे शरीर पर नजर रख रहे हो, है ना? ईशान ने आंखें सिकोड़ते हुए हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ईशान का शरीर एक नीला दीर्घायु शरीर था। आम इंसान की नजर में ईशान को बाकियों से अलग दिखाने वाली एकमात्र चीज उसका पवित्र रूप था, मगर काल केतु जैसे दानव देवता की नजर में ईशान साधना का एक अनमोल खजाना था। उसके शरीर से आत्मा की ताकत का एक जबरदस्त कंपन निकलता था जो उन भिक्षुओं में आम था जिन्होंने निर्वाण पा लिया था। नीला दिव्य शरीर, दीर्घायु शरीर, सबसे ताकतवर जन्मजात आत्मा शरीरों में से एक था। भले ही ईशान अभी इस कला के शुरुआती स्तर पर था, उसकी रक्त की एक बूंद किसी को मौत के मुंह से बचा सकती थी। इसमें एक जादुई गोली से भी ज्यादा आत्मा की ताकत थी। पृथ्वी पर ज्यादातर साधक ईशान को पृथ्वी स्तर का देवता मानते थे और काल केतु ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दे सकते थे। जब ईशान ने उनकी चाल का पर्दाफाश किया तो दुबले पतले बूढ़े का चेहरा काला पड़ गया। आखिरकार उसका चेहरा एक डरावनी हंसी में बदल गया। कमाल है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। वो रुका और फिर गुस्से से भर गया। तुम्हारा शरीर उसी पल मेरा हो जाएगा जब तुम मंदिर में घुसे। मुझे नहीं पता और न ही मुझे परवाह है कि तुमने इतना शानदार आत्मिक शरीर कैसे पाया। मुझे लगता है कि जैसे ही मैं तुम्हें अपने कब्जे में कर लूंगा और तुम्हारी यादों को देखूंगा, मुझे सब पता चल जाएगा। तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा। अगर मुझे ऐसा कमाल का दिव्य शरीर मिल जाए तो मैं अपनी साधना का आखिरी चरण भी पूरा कर सकता हूं और पृथ्वी स्तर का देवता बन सकता हूं। अपनी खोई ताकत वापस पाना तो दूर की बात है। कालकेतु मुस्कुराए। फिर भी कालकेतु ने ईशान को कोई बड़ा खतरा नहीं माना। आखिरकार वो वज्रनगर में एक ताकतवर अमर अवस्था साधक हुआ करते थे। उनके मन में जो अमर अवस्था तक नहीं पहुंचे वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े थे। भले ही उनका रूप अब सिर्फ एक दिव्य आत्मा तक सीमित था, फिर भी अपने मंदिर में रहते हुए उन्हें उतनी ताकत दिखानी चाहिए थी जितनी एक अमर अवस्था साधक दिखा सकता है, वरना वो ईशान को मंदिर में नहीं ला पाते। उन्होंने पहले ईशान को जाल में फंसते ही उस पर हमला करने की योजना बनाई थी, मगर उन्हें हैरानी हुई कि ईशान के पास पृथ्वी स्तर के देवता का खजाना शरीर था। पहले तो कालकेतु अपनी खोज से दंग रह गए। पृथ्वी स्तर के देवता सिर्फ किंवदंतियों में थे, मगर ईशान के शरीर में पृथ्वी स्तर के देवता के सारे खास लक्षण थे। बर्फ जैसी त्वचा, जेड जैसी हड्डियां और प्रकृति के साथ लगातार ऊर्जा का लेन देन। ईशान नश्वर और स्वर्ग के मिलन का एकदम सही नमूना था। सिर्फ पृथ्वी स्तर के देवता शरीर वाला साधक ही ऐसा कर सकता था। लालच ने सावधानी को मात दे दी। कालकेतु ने बिना सोचे समझे ईशान के शरीर को अपने लिए लेने का फैसला किया। अगर वो ईशान के शरीर का इस्तेमाल कर पाता तो उसे पृथ्वी स्तर का देवता बनने की कम से कम आधी जरूरतें पूरी करनी पड़ती। तब तक वो अपनी मौजूदा कैद से बाहर लगभग 100 साल और आजादी से जी सकता था। ये उसका सपना सच होने जैसा था। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। मैं तुम्हें अपना मुख्य पुजारी भी बना सकता हूं। अपनी साजिश का पर्दाफाश होते देख कालकेतु ने अपने असली इरादे छिपाने की कोशिश नहीं की। उसने पूरे भरोसे से ऐलान किया, जैसे जीत उसकी पक्की हो।
एक अमर अवस्था साधक के सामने भारत के सबसे ताकतवर ग्रैंड मास्टर का खिताब भी फीका लगता था। ये बहुत बुरा है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कह सकता। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक भी दो तो भी मैं तुम्हारी जान नहीं बख्शूंगा। ईशान ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। कितना घमंड है भारतीय लड़के। कालकेतु की आंखों में अंधेरा छा गया और पूरे कमरे में तेज हवा का झोंका आया, जिससे एक डरावनी चीख निकली। बूढ़े ने अपनी अंदर की ताकत जगाई और आसपास की धूल को हवा में उड़ा दिया। पूरा मंदिर गहरे अंधेरे में बदल गया और दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं। कमरे पर एक मोटे कंबल जैसा गहरा कोहरा छा गया, जिसमें जादुई ताकत थी जो आत्मा की ऊर्जा को खराब कर सकती थी। यह खतरनाक कोहरा किसी भी आम ग्रैंड मास्टर का चेहरा पीला कर देता। कोई भी, यहां तक कि डार्क विच सेक्ट का महान जादूगर और स्वर्गीय गुरु सेक्ट मास्टर भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। कालकेतु ने गुर्राते हुए कहा और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने हवा में कुछ पकड़ने के लिए एक हाथ बढ़ाया। अब मैं तुम्हें अमर अवस्था की असली ताकत दिखाऊंगा। धड़ाम! एक बड़ा काला पंजा तीखे चमकते नाखूनों से घिरा ईशान पर झपटा। पंजा किसी पुराने अजगर की तरह काले चमकदार शल्कों से ढका था। अंधेरे में उस जानवर को उसकी पूरी शान में देखने का ख्याल भी किसी आम इंसान के मन को हिला सकता था। पंजा हवा में सनसनाता हुआ था। बड़े नाखून से रोशनी नीचे की ओर दौड़ रही थी और हवा में एक चांदी जैसी रेखा खींच रही थी। कोई बख्तरबंद गाड़ी भी इस हमले को नहीं झेल सकती थी। इंसान का शरीर तो और भी कम। कितना कमजोर! ईशान ने मजाक में मुस्कुराया, क्योंकि ब्लेड की आभा उसकी उंगलियों से निकल आई। पलक झपकते ही एक चमकदार नीली ब्लेड जैसी आभा बिजली की तरह चमक उठी। उसने कमरे के अंधेरे को चीर दिया और सीधे काले पंजे पर जा गिरी। ब्लेड की ताकत और काले शल्कदार पंजे के टकराने से धातु पर धातु जैसी आवाज आई और हवा में चिंगारियां बिखर गईं। नीली लकड़ी की ब्लेड की धार बहुत तेज थी और उसने शल्कों को चीरते हुए जानवर के मांस में छेद कर दिया। पंजे पर एक लंबा बदसूरत घाव बन गया, जिससे वो लगभग आधा कट गया। दुबला पतला बूढ़ा थोड़ा निराश हुआ और लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। पंजा उसकी दिव्य आत्मा से बना था और लोहे जितना मजबूत था, मगर ईशान के शरीर से निकली असली ताकत ने उसे लगभग आधा काट दिया था। ईशान की असली ताकत कितनी खतरनाक थी! बूढ़े को साफ था कि ईशान की असली ताकत उसके सबसे अच्छे समय से भी ज्यादा थी। मैंने तुम्हें कम आंका। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम भारत के सबसे ताकतवर स्वामी हो। भारत सचमुच प्रतिभाओं का देश है। वज्रनगर की तो कोई तुलना ही नहीं। दुबले पतले बूढ़े ने कहा। उसकी आंखें गहरी हो गईं। मगर तुमने कभी अमर अवस्था में कदम नहीं रखा, तो तुम्हें नहीं पता कि अमर अवस्था का साधक कितना ताकतवर होता है। ये कहते हुए बचा हुआ गहरा कोहरा घायल पंजे की ओर खींचा और खुले घाव को भर दिया। पलक झपकते ही वो ठीक हो गया, जैसे पंजे पर कभी चोट लगी ही नहीं थी। जब मैं इस मंदिर के अंदर हूं, मैं अजेय हूं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुबले पतले बूढ़े ने खतरनाक मुस्कान बिखेरी। सचमुच एक कट से काम नहीं चला तो 1000 कट से क्या होगा? ईशान हवा में उछला, क्योंकि ब्लेड की आभा उसके हाथ से फिर से निकली। उसने ब्लेड को इधर उधर घुमाया और उस बूढ़े पर जमकर वार किया। इस बीच चिरंजीवी और बाकी लोग मंदिर के बाहर धैर्य से इंतजार कर रहे थे। लगता है कालकेतु आखिरकार कुछ कर रहे हैं। मंदिर के अंदर से आती काली धुंध को देखकर चिरंजीवी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। उसने हमसे कहा था कि जैसे ही हम उसे वहां ले जाएंगे, वो चंदन को खत्म कर देगा। कालकेतु को कार्रवाई में इतना वक्त क्यों लगा? क्या वो इतना समय उससे बात करने में बिता रहा था? कालकेतु ने एक छोटे से लड़के पर इतना वक्त क्यों लगाया? जयकांत ने सिर हिलाया और हंसा। वज्रनगर के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक होने के नाते वो ईशान के भारत के सबसे ताकतवर ग्रैंड मास्टर होने के दावे से बहुत नाराज था। उसकी इच्छा थी कि वो अपने दस्ताने उतारकर ईशान से आमने सामने लड़ सके, मगर कालकेतु की इजाजत के बिना वो अपने मालिक के आदेशों की नाफरमानी करने और मनमाने ढंग से काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हमारा भगवान एक ताकतवर दानव देवता है, तो तुम इसकी चिंता मत करो। चिरंजीवी ने नाराजगी से हाथ हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि कालकेतु को उस लड़के के शरीर में दिलचस्पी है और वो उसे अपने कब्जे में करना चाहता है। एक बार कालकेतु इस कैद से आजाद हो जाए
तो हम भी आजाद हो जाएंगे। ताकत और आजादी के साथ हम आसानी से ग्रैंड तीर्थ को धूल चटा सकते हैं। ये तो गजब होगा। जयकांत मुस्कुराया। कितना अफसोस है कि मुझे खुद चंदन को हराने का मौका नहीं मिला, वरना मैं उसे एक असली वज्रनगर योद्धा की ताकत दिखा देता। जयकांत ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली और लड़के को सबक सिखाने का मौका न मिलने पर अफसोस जताया। माहिरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब उसने ये बातचीत सुनी। ये शैतानी मर्द और औरतें अपनी खतरनाक योजनाओं की बात कर रहे थे, जैसे वो वहां थी ही नहीं। उसने मंदिर की ओर देखा और मन में प्रार्थना की कि ईशान जीत जाए। ज्यादा उम्मीद मत रख छोटी चिड़िया, ये मंदिर कालकेतु के जादू के असर में है, जिससे वो अंदर मौजूद किसी की भी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। चंदन कितना भोला मूर्ख है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के जाल में फंस गया। बता छोटी चिड़िया, क्या सारे भारतीय मर्द इतने मूर्ख होते हैं? कामिनी ने एक खतरनाक आकर्षक मुस्कान दी। कालकेतु की प्रजा होने के नाते उसे पूरा यकीन था कि कालकेतु अजेय है। ईशान का भाग्य तब तक तय था जब तक वो अमर अवस्था साधक न बन जाए। ये शब्द सुनकर माहिरा का दिल बैठ गया। क्या मालिक सचमुच मरने वाले हैं? जब जयकांत और बाकी लोग जीत से पहले के शांत पल का मजा ले रहे थे, तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, धड़ाम! मंदिर का द्वार अंदर से खुल गया। गहरे कोहरे में लिपटा एक आदमी गड्ढे से बाहर निकला और एक दर्जन इमारतों को रौंदता हुआ जमीन पर गिरा और 10 मीटर तक फिसलता रहा। आखिरकार वो एक बड़ी चट्टान से टकराकर रुक गया। क्या? इस घटना को देखकर सबके मुंह खुले रह गए। उन्होंने देखा कि एक शानदार आकृति वाला नौजवान तीर्थ से बाहर निकला। उसने सिर हिलाया और दुख भरे लहजे में कहा, मैंने कहा था कि तुम मेरे लिए बहुत कमजोर हो। भीतरी गर्भगृह के बाहर सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि ईशान को अंदर से बाहर फेंक दिया गया है, मगर ईशान को अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे दहलीज पर टहलते देखकर उन्हें पता चल गया कि वो गलत थे। ऐसा हो ही नहीं सकता। जयकांत बस घूरता रह गया। कालकेतु सैकड़ों सालों से जिंदा थे और उनके पास असीम ताकत थी। भले ही जयकांत खुद एक ताकतवर योद्धा था, फिर भी कालकेतु के खिलाफ बगावत करने का ख्याल उसे डरा देता था। मगर ईशान ने उसे गर्भगृह से बाहर निकाल फेंका था। ईशान वाकई में कितना ताकतवर था। तो क्या यही वजह है कि वो भारत का सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट है? जयकांत ने हैरानी से कहा। कामिनी बेकाबू होकर कांपने लगी। अगर ईशान कालकेतु को, जो कामिनी के लिए भगवान थे, हरा सकता था, तो बाकी लोगों को भी आसानी से खत्म कर देना चाहिए था। चिरंजीवी का चेहरा काला और भारी हो गया, मगर वो शांत रहा। चिंता मत करो, कालकेतु मंदिर के दायरे में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां वो अजेय हैं, चिरंजीवी ने कहा। उनके शब्दों के बावजूद उनकी आवाज में भरोसे की कमी थी। भले ही कालकेतु अजेय थे, ईशान की ताकत ने उन्हें हैरान कर दिया था। पहली बार उन्हें शक हुआ कि कालकेतु ईशान का शरीर हासिल कर पाएंगे। ये साफ हो गया था कि वो ईशान को मंदिर से बाहर नहीं जाने दे सकते, क्योंकि मंदिर से बंधे कालकेतु के अलावा कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। ईशान ने मंदिर के बाहर कालकेतु के गुट को तोड़ने में वक्त लिया और एक एक करके उसके साथियों को मार गिराया, जिससे कालकेतु के लिए बड़ा सिरदर्द पैदा हो गया। बाकियों की प्रतिक्रिया के उलट माहिरा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। मास्टर, गजब, उर्रा! बड़ी चट्टान के पीछे से एक पागल कर देने वाली चीख आई, जो किसी डरावने राक्षस की दहाड़ जैसी थी। कुचले हुए मलबे से धुंध के गोले में से एक आदमी की आकृति उभरी। दुबले पतले बूढ़े का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया था और उसकी आंखों में आग की 2 लपटें जल रही थीं। वो गहरी कर्कश आवाज में चिल्लाया, चंदन, तुम मुझे पागल कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा कि तुम्हारी आत्मा को आग में डाल दूंगा और उसे 100 साल तक जलने दूंगा। यह कहकर दुबला पतला बूढ़ा एक कदम आगे बढ़ा। किसी ताकत ने उसके शरीर को ऐसे चीर दिया जैसे कोई कागज का थैला फाड़ रहा हो। सब देखते रहे कि वो दुबला पतला बूढ़ा एक सिर लंबा होकर लगभग 2 मीटर का हो गया। बूढ़े ने एक और कदम उठाया। इस बार बूढ़े के शरीर की मांसपेशियां फूल गईं, जिससे उसका जिस्म बड़ा हो गया। उसके शरीर पर काले काले शल्कों की एक परत उभर आई। तीसरा कदम, चौथा। जब उसने 7वां कदम पूरा किया तो सफेद बालों वाला कुबड़ा बूढ़ा गायब हो गया। उसकी जगह एक 3 मीटर लंबा हरे चेहरे वाला राक्षस खड़ा था।
उसके माथे पर एक सींग था और उसके नीचे एक आंख थी। उसके होंठ के नीचे से दो बड़े नुकीले दांत निकले थे जो उसके पंजों पर चमकते काले नाखूनों जितने तेज थे। उसका पूरा शरीर सिर से पांव तक मोटे शल्कों से ढका था। ये कालकेतु का असली रूप था। कालकेतु ने दोनों पंजे आपस में रगड़े जिससे उनकी खनक से हवा में चिंगारियां बिखरने लगीं। उसके चारों ओर गहरा कोहरा छा गया और उसकी एक आंख नारंगी रंग की चमक से जल रही थी जैसे अंदर कोई लार्वा हो। भारतीय लड़के, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि वो बूढ़ा मुरझाया हुआ आदमी मेरा असली रूप था? अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और तुम्हें एक दानव देवता की ताकत दिखाऊंगा। कालकेतु के होंठ नहीं हिले मगर उनकी आवाज हवा में गूंजी और सबके मन में बस गई। जब से उसने अपना असली रूप दिखाया, उसने आत्मा की ताकत से बात करना शुरू कर दिया था। चिरंजीवी और जयकांत को छोड़कर उसके आसपास के सारे लोग इस दिमाग में गूंजने वाली आवाज से प्रभावित हुए। बाकी लोग दिमाग में होने वाले दर्द की वजह से दोहरे हो गए। ऐसा है क्या? ईशान ने अपने हाथ पीछे बांधे और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसकी आंखों में नीला प्रकाश उमड़ा जैसे उसकी दिव्य इच्छा का सैलाब उसके शरीर से निकलकर कालकेतु की आत्मा की ताकत से टकरा रहा हो। यह पहली बार था जब ईशान ने अपनी पूरी दिव्य इच्छा एक साथ दिखाई थी। दो बड़ी ताकतें टकराईं और शून्य आयाम में जोरदार शोर हुआ। ऐसा लगा जैसे समुद्र की दो उफनती लहरें आपस में भिड़ रही हों। जैसे ही वो गहरा कोहरा ईशान की चमकती नीली ताकत के संपर्क में आया, एक ऐसी चीख निकली जो लोहे पर कील खींचने की आवाज से भी ज्यादा भयानक थी। सबके सामने काली धुंध ऊपर उठी और ईशान को निगलने की धमकी देने लगी। ईशान ने एक नीली ताकत की ब्लेड निकाली और काली लहर पर वार किया। ब्लेड ने थोड़ी मेहनत से काली धुंध को चीर दिया मगर आखिरकार वो उसे आधा काटने में कामयाब रही। कितनी गजब की आत्मा की ताकत है! कालकेतु का चेहरा लगभग पीला पड़ गया। उसे अपनी आत्मा की ताकत पर गर्व था जिसे वो 100 सालों से मजबूत कर रहा था, मगर ईशान की दिव्य इच्छा उसकी आत्मा की ताकत से भी ज्यादा थी। एक आम मार्शल आर्टिस्ट के लिए कालकेतु और ईशान की आत्मा की ताकत की तुलना टोफू, लकड़ी के टुकड़े और तेज खंजर से की जा सकती थी। खंजर से लकड़ी का टुकड़ा काटने में थोड़ी मेहनत लग सकती थी मगर यह मुमकिन था, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा खंजर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही हुआ जब कालकेतु की आत्मा की ताकत ईशान की दिव्य इच्छा से टकराई। कितनी ताकतवर आत्मा की शक्ति है, ईशान ने कहा। उसके चेहरे पर लालच झलक रहा था। भले ही ईशान ने स्वर्ण मूर्ति में मौजूद भक्ति की ताकत को सोख लिया था, फिर भी वो अपनी दिव्य इच्छा को ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर तक ही फैला सकता था। मगर कालकेतु की आत्मा की ताकत उसकी दिव्य इच्छा से कम 3 गुना ज्यादा दूरी तक जा सकती थी। अगर कालकेतु को आत्मा की ताकत को दिव्य इच्छा में बदलने की कला आती तो वो अकेले अपनी दिव्य इच्छा से ईशान को हरा सकता था। तुम्हें इतनी ताकत देना बेकार था, ईशान ने गुर्राया और फिर 1 दर्जन हवा की ब्लेड बुलाई। इन हवा की ब्लेडों ने एक बवंडर का रूप लिया और कालकेतु की ओर उड़ चली। यही वो चाल है जिसका इस्तेमाल उसने सुधांशु को मारने के लिए किया था। कामिनी का चेहरा बदल गया जब वो चिल्लाई, चिंता मत करो, कालकेतु सुधांशु नहीं है। चिरंजीवी ने आंखें सिकोड़कर शांति से जवाब दिया। ईशान की गजब की ताकत के बावजूद उसे कालकेतु पर पूरा भरोसा था। जब तक लड़ाई मंदिर के अंदर रहती, कालकेतु को हराना नामुमकिन था। सबसे बुरी हालत में ईशान यहां से जिंदा निकल सकता था। और देखो, कालकेतु ने मुस्कुराया और अपनी बाहें हवा में उठा दी। उसके चारों ओर की काली धुंध उसकी फैली बाहों के बीच इकट्ठी हो गई और हवा का एक छोटा सा घूमता गोला बन गया। यह घूमता गोला पहले छोटा था, मगर जैसे जैसे काली धुंध उसमें समाती गई, उसका आकार तेजी से बढ़ा और वो एक गोल मेज जितना चौड़ा हो गया। कालकेतु ने उसे धक्का दिया, जिससे वो ईशान के बवंडर से टकराने लगा। टक्कर से ऐसा लगा जैसे 2 पहाड़ आपस में भिड़ गए हों। पहाड़ी ढलानों पर लटकी चट्टानों से डीले पत्थर गिरने से जमीन कांप उठी। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। चिरंजीवी और बाकियों ने धमाके से बचने के लिए 4 जादुई सुरक्षा दीवारों का इस्तेमाल किया, मगर जिनके पास ये सुरक्षा नहीं थी, वो धमाके से टुकड़े टुकड़े हो गए। कामिनी ने अपनी छोटी तलवार निकाली और आती हुई ताकत की लहर को चीर दिया।
थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसने माहिरा के लिए एक और ताकत की लहर को मोड़ दिया। उसे ठीक ठीक समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। शायद उसे ये डर था कि काल केतु के साथ कुछ बुरा होने वाला है। माहिरा ने कामिनी को एक लंबी नजर से देखा, फिर जंग के मैदान की ओर देखा। इस लड़ाई का नतीजा उसका भाग्य तय करेगा। इस बीच जंग के मैदान में गर्मी बढ़ती जा रही थी। ईशान ने अपने दुश्मन पर कई तरह के जादू चलाए। थंडर आर्ट, हवा की ब्लेड्स, आग के गोले, हरी लताएं और बड़े बड़े पेड़। उसने गजब की कुशलता और आसानी से अपने हमले शुरू किए, जिससे वो एक अजेय मशीन बन गया जो काल केतु पर खतरनाक हमले बरसा रहा था। ये अविश्वसनीय है। ये एक सिद्ध साधक की असली ताकत है। चिरंजीवी ने यह सब देखा, उसका दिल तारीफ से भर गया। ईशान ने यह जादू इतनी तेजी और कुशलता से चलाए, फिर भी उसकी गति धीमी और आसान थी। दक्षिणी संप्रदाय के सबसे ताकतवर रहस्यमयी गुरु दशरथ जी भी ईशान के प्रदर्शन से प्रभावित होते। पृथ्वी पर जादू करने वालों को एक जादू करने से पहले लंबी तैयारी करनी पड़ती थी। भले ही दक्षिणी संप्रदाय की रहस्यमयी शाखा सिर्फ हस्त संकेतों से जादू कर सकती थी, फिर भी जादू करने में थोड़ा वक्त लगता था। मगर ईशान को ताकत इतनी आसानी से मिलती थी कि जादू करना उसके लिए सांस लेने जितना आसान लगता था। इसके उलट काल केतु की गति धीमी होती जा रही थी। जादू एक के बाद एक काले कोहरे पर लगातार गिर रहे थे। हर टक्कर से एक धमाका होता था जो सब कुछ हवा में उछाल देता था और जमीन पर बिखर जाता था। काल केतु एक दो बार जवाबी हमला करने में कामयाब रहे, मगर ज्यादातर वक्त उन्हें ईशान के हमलों से बचने में मुश्किल हुई। कुछ बार ईशान का हमला उनके बचाव को भेद कर उनके शरीर पर लगा। काल केतु का शरीर दिव्य आत्मा और भक्ति की ताकत से बना था और लगभग नष्ट न होने वाला था। भले ही ईशान की हवा की धार उनके शल्कदार शरीर पर कुछ बदसूरत घाव कर पाई, मगर कोहरा उन घावों को जल्दी भर देता था। अपनी गजब की सुरक्षा के बावजूद कालकेतु आखिरकार बचाव करने से थक गए। उन्होंने कई बार दहाड़ लगाई और ईशान पर गुस्से में चिल्लाए, चंदन, अपना जादू बंद करो और आओ, हम मर्दों की तरह लड़ें। तुम्हारी ताकत तो सीमित है और देर सबेर वो खत्म हो जाएगी, मगर जब तक मैं मंदिर में हूं तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ईशान रुका और मुस्कुराया। ठीक है, चलो मर्दों की तरह लड़ते हैं। इसे झेलने की कोशिश कर, कमीने। ईशान ने एक पैर से जमीन पर जोर से धक्का मारा। उसने मोटे पत्थरों से बने फर्श पर एक बड़ा गड्ढा बना दिया। यह गड्ढा लगभग 1 मीटर चौड़ा था और विशालकाय के पैर के आकार का था। यहां तक कि उसकी उंगलियों की शक्ल भी साफ दिख रही थी। ईशान पीछे झुका, जिससे उसका शरीर एक भरे हुए स्प्रिंग जैसा हो गया। फिर उसने अपने शरीर को पीछे से उछाला, जिससे एक जबरदस्त ताकत पैदा हुई, जिसने उसे ऊपर और आगे धकेल दिया। एक तेज आवाज हुई और उसके साथ ईशान के सामने सफेद हवा का एक गोला उठा। वो ध्वनि की गति तक पहुंच गया था। पलक झपकते ही ईशान ने अपने और कालकेतु के बीच की दूरी तय कर ली। उसकी मुट्ठी कालकेतु की छाती तक पहुंची और आसानी से शल्कों से होते हुए मांस में घुस गई, फिर छाती की खोह में धंस गई। कालकेतु, जो अभी भी इस घटना से हैरान थे, लड़खड़ाते हुए ईशान की मुट्ठी को अपनी छाती से हटाने के लिए पीछे हटे। अचानक उनकी छाती अंदर से फट गई और चारों तरफ पानी जैसा पदार्थ उगलने लगा। इस विस्फोट ने एक के बाद एक प्रतिक्रिया शुरू कर दी और उनका पेट, हाथ, गर्दन सब फट गए। मंदिर में एक डरावना सन्नाटा छा गया। हर कोई इस घटना से हैरान था। चिरंजीवी ने ईशान को ऐसे घूरा जैसे किसी शैतान को देख रहा हो। कालकेतु को ईशान ने एक मुक्के से मार डाला। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।